लेकिन हमारा पेटा नहीं भर रहा। फिर उसके बाद हम अंदर जाने लग गए ना, उसने अंदर नहीं जाने दिया। फिर उसने जेली निकाल के खड़ा हो गया, नोला बंदर नहीं जाने दूंगा। जेली कटना के कारण है वो ग्रेटर हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय दून चन्नत की राम राम। हाल फिलहाल आप बैणी महाराजपुर गांव में बैठे हैं, जो रोहतक जिला का गांव है, जो आप काफ़ी सारी वीडियो देखने ला रहे, जो सोशल मीडिया पर वायरल होने ला रही है। जो अपना बेबे है ज्योति एक भाई, उसकी मतलब परिवार तो को वह हत्या करी है, और जो माइक अपने जो ससुराल पक्ष है वो उनको बस सुसाइड करी, खाने की बताओ दे, फिर फांसी की, और फिर बताओ दे नूनू, और भी मतलब 2-3 कारण हैं। उस हिसाब से जो परिवार की बातचीत आप साथ के साथ सुनने लग रहे हो, और उसे बात पूछने खातर ही फिर हट के बैठे हैं, और 2 भाई बैठे हैं, पूछांगे। राम राम जी। राम राम जी। अपना शुभ नाम है? देवेंद्र। ज्योति का बड़ा भाई। ज्योति का बड़ा भाई। हाँ जी, ताऊ का लड़का। ताऊ का लड़का। तो आपने सारा मामला देखने लग रहे हो, आपने बेरा है अपने जो ज्योति बेबे गला जो कुछ हुआ है, के कुछ हो रहा करता, तो आप बिल्कुल स्पष्ट जो सही बात है नहीं वो सही बताओ। बिल्कुल क्लियर स्पष्ट बतावांगे जी। उन्होंने खाली ये थी भैया आते ही यहाँ पर दाग दे देंगे। हमने फोन पे सिर्फ पापा ने यह बात कही थी, 20 मिनट में पहुंचा है यहाँ पे, और तुम रुक जियो, और हम दाग अपनी बढ़िया तरिया दिलवावांगे। हम वहां पे पहुंचे, उतरे, बाहर बैठे थे गांव वाले, बोला भाई हार्ट अटैक हो गया। उसने कोई परेशानी नहीं, सीधे अंदर जाने दिए हम। हमने चुन्नी देखी, चुन्नी देखने बाद में पता लग गया भाई ये तो फांसी है, फांसी से गला घोटा हुआ। आपके पास फोन किस चीज का था? भाई स्टार्टिंग में फोन आया, भाई आपकी बहन, छोटे भाई के पास फोन आया था, भाई आपकी बहन ने कुछ खा पी लिया, उसका हाथ पैर नीले होने लग रहे हैं, ये फोन आया था। फिर चाचा के पास फोन आया, भाई सुसाइड कर लिया। फांसी का उस टाइम भी नहीं बोला। मतलब दो फोन आ गए, एक उसका एक उसका। हाँ, जय पर फोन अलग बात हुई है। उस टाइम तो उन्होंने अंदर जाने दिया, वो हमने निशान देखा वहां पर जाकर, तो उसी टाइम सारे बाहर आ गए, गाँव वाले जो उनके गाँव के इंद्रगढ़ के वासी बैठे थे। मैं भाई हार्ट अटैक नहीं है और ना ही सुसाइड है, ये गला घोटा गया है इसका, मैं पेटा भर दो, हमारे दाग दे देंगे। मैं हमने कोई परेशानी नहीं, कोई हम कार्रवाई नहीं कर दे, और पेटा भर दो। कोई कुछ जवाब देवे, कोई कुछ देवे। उसने सब ने पूछ ली कपिलता है, ये चलो भाई ठीक है। वो बोला भाई नीचे, भाई हमने पूछा आप कहाँ पर थे? बोला मैं खेत में जा रहा था। बोला मैंने नीचे गिरी मिली है यार। मैं गिरी मिली है, हाँ। कम से कम भी गांव से 150-200 आदमी जा रहे थे, उसके गांव के भी थे। जो भी उससे पूछता यही जवाब देता, भाई ये हमको नीचे गिरी मिली है, नीचे गिरी मिली है, भाई चलो बढ़िया है। लेकिन हमारा पेटा नहीं भर रहा। उसके बाद हम अंदर जाने लग गए ना, उसने अंदर नहीं जाने दिया। फिर उसने जेली निकाल के खड़ा हो गया, नोला बंदर नहीं जाने दूंगा। जेली कटना के कारण है वो अंदर नहीं जाने दिया चाह रहा था, बस भाई अंदर जाएंगे, अब ये पुलिस कार्रवाई करेगी। कोई क्या सुनी होगी? कोई ऐसी कोई थोड़ी वो तो गर्मा गर्मी होती है, बस इतनी ही गर्मा गर्मी थी। वो अंदर नहीं जाने देना चाह रहा था। उसको ये हो गया भाई पता लग गया इसको, तो ये सबको भाई ये हार्ट अटैक नहीं है, ये तो गला घोटा हुआ है, अब तो ये कार्रवाई करेंगे, इसलिए वो अंदर नहीं जाने दे रहा था हमको। फिर रही बात दूसरी, डीएसपी साहब के आते ही हाँ भर ली उसने, भाई मैंने उतारी है नीचे। भाई डीएसपी साहब ने बोला भाई कैसे हुआ? उन्होंने बता दिया भाई ऐसे ऐसे, मैं लटकी मिली थी, खेत में था, मैंने उतार दी। गेट कैसे था, कैसे खुला? गेट खुला था। भाई चलो वो भी ठीक है। डीएसपी साहब ने पूछा रस्सी कहाँ पर है? नोला तो सब कुछ बताएगा। वो बोला वो स्टूल लाओ। स्टूल दूसरे रूम में मिला। जो कह रहे ना भाई इस स्टूल पे चढ़ के फांसी खाई है, जो वहां पर लेडीज बैठी थी उन्होंने स्टूल दूसरे कमरे से ला के दिया। वो जिस कमरे में ये कह रहे भाई फांसी खाई है, उस कमरे में स्टूल ही नहीं था। जो सबूत थे वो भी अलग अलग पाए, वो भी अलग कमरे में पाए हैं। और जिस पंखे का वो नाम ले रहे हैं, हाँ प्लास्टिक का कप भी होता है, वो जो 75-80 किलो का कोई भी है वजन, टांगे टूटेगा, पंखड़ी भी थोड़ी बहुत मुसेगी, कुछ तो होगा। रेता जम जाता है, सर्दियों का टाइम था, रेता थोड़ा धूल मिट्टी होती है, वो भी अगर कपड़ा बांध देंगे तो उतरेगी थोड़ी बहुत। उस कमरे में ऐसा कोई वो नहीं था। गुड़िया की एक चप्पल मिली थी, वो भी बेड के नीचे, दूसरी चप्पल नहीं मिली। मर्डर भी दूसरे कमरे में हुआ, वहां पर तो खाली लाके लेट आई गई थी। और रही बात जी जो होना था, ये बात एक बार कह लें चाहे 10 बार कह लें, चाचा ने भी कह ली, भाइयों ने भी बता दी। जो मेन प्रशासन है ना, प्रशासन बिका हुआ है और खुली कह रहे हैं। बेचने वाला कौन है? पूर्व चेयरमैन बलराम दांगी और दयानंद कौशिक जो पुलिस का दलाल है। वो कहाँ से है? कौन? वो जो आप नाम बता रहे हैं, दयानंद कौशिक इंद्रगढ़ से, इसके परिवार में
परिवार में भाई आपको लगता। कोई शक है कि वैसे आप अंदाजा लाए हो? सच तो अब वो भी बताएंगे आपको। घर से पैसे दिए उन्हें खुद घर पे पैसे दिए हैं, खुद पैसे ले गए। पहले तो हमको ये भाई मजबूरी इतना कर दिया, भाई प्रेशर डाल दिया, भाई इंद्रगढ़ में दाग दे दो, बेइज्जती हो जाएगी, ऐसे होगी, भाई लड़की का दाह संस्कार तो ससुराल में ही होता है, भाई वहाँ पर अच्छा नहीं लगता। बोलो भाई चलो भाई छोटे बड़े ने जो हमारे साथ ताऊ चाचे दादे थे उन्होंने मान लिया। उसी टाइम दाग देते ही हम तो अपने घर के साइड में आ गए। SHO लाखन माजरा दयानंद के घर पे गया है, वहां पर उसने पैसे लिए हैं दयानंद से। 15-20 आदमी उसकी बैठक में घर पे बैठे थे। SHO ने वो सारे बाहर निकाल दिए, खाली दयानंद और ये SHO साहब दोनों कमरे में आधा घंटा रहे हैं, वहां पर पेमेंट ली है। हम फिर परसों मिले थे शाम को, हमने ये बात SHO को बोल दी। SHO चौंक गया, भाई ये बात इनको कैसे पता, भाई तेरे पास भाई पैसे आए हैं तो कैसे पता लगा। तो उन्होंने उसी टाइम क्या बहाना बनाया, गांव में भैंस चोरी हुई थी, उस भैंस चोरी का पैसा दयानंद के पास आया था, मैं वो पैसा लेने आया हूँ। अच्छा। वो खाली 5 मिनट के दाग दे के पूरा, जिस तरह शमशान से ना लोग घर पे जाते हैं, पूरा जो और जनता थी वो घर पे नहीं पहुंची थी, उससे पहले तो SHO साहब दयानंद के घर पे जा लिए थे। और बिल्कुल खुद अपने मुंह से कबूल करने वाला है, अपने अनुराधा जी हैं शमशेर खरकड़ा की वाइफ, उसके सामने भी उन्होंने कल फोन पे यही भी मैंने भैंस के रुपये पैसे लिए हैं उससे। उससे पहले भैंस के रुपये क्यों नहीं लिए? क्या कह रहे थे आप जी? जी हमारे दौरा फोन आया 11-11:30 बजे कपिल जी का मृताऊ के पास, बोलिया कि याद हो कि मैं खा पीगी। फिर 10 मिनट पास खा पीगी तो मृताऊ बोलिया अक भाई हॉस्पिटल में लेकर चल तू, मैं सीधा हॉस्पिटल में आने लग रहा। हमारे दौरा फोन आया ताऊ का बनू जो तीनों खा पीगी, बस ठीक हम PGI के लिए गाड़ी गाँव से निकलने लगे। इतनी बार हम फिर फोन आया, अक बोलिया इसका तो कुछ हो गया, नीले हाथ पाओगे। फिर फोन कराया या तो फांसी खाएगी। तीनों बार बदल बदल कर बात करी। तो फिर मरताऊ के पास फोन आया, वो फांसी खाएगी ने जुकर मारी छोरी है नुए रहने दे, 20 किलोमीटर गाँव में 20 मिनट मार आधा घंटा भी पूरा लगा। जुकर मारी छोरी नुए रहने दिए, तू कुछ भी ना करिए। ठीक है जी, जुकर थारी छोरी नुए रहोगी, इतना आ जाओ। आका माम मोड़ा पोचे माम ने तो सीधा भीतर कमरे में जाना। भीतर कमरे में जाकर देखा कुकर की बात हुई, इस पर पंखा डेथ होगी, इस पर फांसी खाएगी वह। अच्छा कोई बात नहीं, वो बिल्कुल गेट का सेमी पंखा, एक साइड में पंखा वो उतर रहा कमरा का। तो अच्छा मगा जानदे मानस कोई भी हुआ भाई इस पर फांसी खाई तो जानदे मानस पंखा का नू नजर ठाओगा, पंखा में नजर करी एक हाथ दूर जमरी प्लास्टिक का लट्टू हुआ नीचे जो टकदा हुआ पंखड़ी के ऊपर, या देखा होगा आपने भी, उस पर एक हाथ, उस पर नीचे एक हाथ दूर। कुछ भी 70-75 किलो मैं 80-90 किलो का मैं टंगूंगा तो मुझसे भी का हुकूमत ही पाट काश का है। तो फिर मैं फांसी खाई है तो जीभ हर एक मानस की आपने भी देखा, जो मानस फांसी खाओगा उसकी जीभ बाहर आओगी, बिल्कुल जीभ बाहर नहीं। अच्छा तो फिर देखा गा तो मैं फांसी खानी है कि ए नू जाओगी, वह बिल्कुल जो नू रस्सी की नहीं आ रहा जमा, बिल्कुल फांसी खाओ मानस बेसे कोई टंग लो नू भी करेगा, बिल्कुल सीधी लाइन में नू रस्सी दे फांसी गुड़ाई गे रहे माँ कि मैं दाल में काढ़ा आयो तो दिखना गिरा संत की मगा। अच्छा फिर बट्टे उलग बोले आ जाओ जी के बातचीत थी बताऊ, नो लिया था पुलिस दौरा फोन करा, मामने कितने ने फोन करा, जो बात है तू सीधी खुल कर बता दे, मेरी बेबे का दाग दुआ देंगे, जो बात है हमारा खुल कर बोल तू सीधी। नो लिया मैं खेत में जा रहा था, अरे या फांसी खाएगी पड़ी पाई मगा। अच्छा एक बात और कहना चाहूँ जी, जो चाहे तो हाथ जोड़ के आपके चैनल के माध्यम से हमको, जो हमारी सिस्टर तो मारी थी, हमको खतरा एक का चीज का और है जो उन्होंने शमशान घाट में हमको बोलना भी है, कपिल ने और दयानंद कौशिक ने। भैया तो इन बच्चों को अपनी मर्जी से राजी खुशी यहाँ पर छोड़ जाओ, नहीं तो दूसरा भी तरीका हम हमारे पास है लेने का, वो तुम देख लो भी तरीका कौन सा अपनाना चाहते हो, या तो इन बच्चों को यहाँ पर छोड़ दो। तो हमको अगर बच्चों को स्कूल में वहाँ पर भेजेंगे ना तो हमको विश्वास नहीं भी वो बच्चों को भी वहाँ से उठा सकते हैं, हानि पहुँचा सकते हैं, मार भी सकता है। दयानंद पूरी साजिश है, मास्टरमाइंड दयानंद कौशिक है। उन्हें बेब्या लड़का माम छोड़ दिया कोई दिक्कत नहीं, बेब्या लड़का न को है। आज तक बिना पहले मेरी दादी सीरीज थी, मेरी मम्मी वहाँ पर जा रही थी, मतलब मेरी दादी वो मेरी चाची मार को रोटी भी नहीं देती थी, रोटी नहीं देती है और मार पिटाई करती, थप्पड़ मारती, कदे और कुछ करती। माँ मेरी चाची के पास नहीं जावांगे, मार को तो रोटी भी नहीं देगी। वैसी चाची तो बड़का इतना डर रही।
तो ये प्रशासन तो आपके कुछ चाव हो? प्रशासन तो ममनू चाहवा जी, ममने नहीं मिलना चाहिए जी। जिसने मेरी बेबे मारी है उन्हें सजा मिलनी चाहिए जी। हमारी तो यह बात करनी है। और प्रशासन सारे पीछे खावे हैं, बलराम देंगी और अपने दयानंद कोशी के अपने खुली सपोर्ट करके खुली वो कर रहे हैं। आपने दयानंद कोशी का तो सारा हरियाणा में मेरा दल्ला बड्डा पुलिस का, ना तो सारा पल्ला की मेस है और ना है बस दल्ला है, रुपये दिए और जी। इस तरह आप मेले आरोप लाओ हो, मेले थोड़ा बहुत आप सबूत भी सबूत जी। हमारा गांव की 4 लड़की ब्याह रखी, गांव अंडा जोड़ है जी। तो वो दाग देकर गांव के लोग तो घर को छाक रहे हैं। वो SHO DSP सब की मोड़े था दाग पर, उसकी गाड़ी दयानंद का घरा कुकर गई। घरा जान दिए बैठक में 10-12 जने मानस बैठे, सारे लगनों ले बाहर जाओ एकले बतलावांगे। बाहर जाकर ओढ़ तक घर तरफ ये उससे दिन हमारी छोरी का छड़ा दाउस नहीं जड़ा मेरी बेबे का, और वो ओढ़े तक हाल का दोनों गोजा में गड्डी ठोक कर लिया रुपये की। तो किमें दाल में कीड़ा दयानंद का और उसका जब ये तो वो ठोक कर लिया रुपये गड्डी नहीं, वो पाछे भी लियास का था, उससे पहले भी लियास का था। या चीज तो आप भी समझो कि मैंने दाल में कीड़ा है ना, को मैं तो मैश के रुपये लिया, मैश तो घने दिन क्यों रही थी पहले लिया आंदा, तो 2 दिन पास से भी लिया आंदा मैश के, तो वो तुरंत पाए पर लेने थे मैश के रुपये। तो ये मामला आपने देख लिया सारा, भाई ने बता दिया भाई नुन्नू के कुछ बात थी के कुछ था, मतलब क्या किस कारण तो जो न्याय नहीं मिल रहा आपको करके आपने तो यह हाथ जोड़ के पीला भाई प्रशासन तब जितना उसके जल्दी से जल्दी न्याय कराया जाए और दूध का दूध पानी का पानी कराया जाए। जय हिंद जय हरियाणा।